नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम एलडीसी जो राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह वैकेंसी निकलती है, उसके रिगार्डिंग जो सैलरी स्ट्रक्चर है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, आज अगर अपन ज्वाइन करते हैं या कोई ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, प्रोबेशन में कितनी सैलरी होगी, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम पूरा स्ट्रक्चर पता करेंगे कि कौन कौन रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सैलरी कितनी रहेगी, डीए कितना रहेगा, एचआर है वगैरह सारी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में राजस्थान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के दोनों के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें एलडीसी की, तो लोअर डिविजनल क्लर्क है, और ये स्टेट गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह वैकेंसी निकलती है। अगर हम बात करें लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो लेवल है वो L4 है, और ग्रेड पे की 2400 है। ठीक है। और जो लेवल है राजस्थान गवर्नमेंट में वो L5 कर रखा है, और ग्रेड पे भी यहाँ पे 2400। अभी ये कंफ्यूजन नहीं रही है, L5 राजस्थान गवर्नमेंट की जो पे मैट्रिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग है, और जो यहाँ L4 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पे मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग लेवल L4 दे रखा है। ठीक है। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट एजेंसी की, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एलडीसी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, वो एक तो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू है एंड सीजीएल के थ्रू है। कुछ वैकेंसी 2400 की सीजीएल के अंदर भी है, और बाकी वैकेंसी सीएचएसएल के अंदर है। अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की, तो राजस्थान गवर्नमेंट में आरएसएसएम अधीनस्थ बोर्ड है। राजस्थान में दो बोर्ड है, एक आरपीएससी और एक अधीनस्थ बोर्ड। जो 3600 स्केल है उससे कम, 3600 प्लस 3600 से बिलो वाली जो भी रैंक की वैकेंसीज होती है वो आरएसएम में भी अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, कर्मचारी चयन बोर्ड। और कुछ कुछ जगह जैसे हाई कोर्ट हो गया, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट वो खुद भी अपने एलडीसी की रिक्रूटमेंट खुद करते हैं, तो मेजर जो करता है वो अधीनस्थ बोर्ड आरएसएम में भी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको पता है कि एलडीसी की जो वैकेंसी जो वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपने लेवल पर भी रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। लेकिन अपन मोटा मोटी बड़े स्ट्रक्चर को अपन कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है। अगर बात करें हम प्रोबेशन की, तो प्रोबेशन आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 साल का प्रोबेशन होता है, बट उसमें जो सैलरी होती है वो फुल सैलरी मिलती है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको पता है कि जो सैलरी जो प्रोबेशन होता है ना 2 साल का, उसमें जो सैलरी होती है वो फिक्स अमाउंट होती है। तो जो वर्तमान में जो अमाउंट है ना, वो 14,600 रुपए फिक्स अमाउंट मिलता है इसमें। राजस्थान 2 साल के बाद फिर प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपके सारे अलाउंसेज और बेसिक वगैरह इंक्रीज होती है। और राजस्थान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो फुल सैलरी मिलती है। अगर हम बात करें बेसिक की बात, एलडीसी की, तो प्रोबेशन के फर्स्ट 2 साल का प्रोबेशन होता है, बट अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक जो स्टार्टिंग बेसिक है वो 25,500। ठीक है। और अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट में जो बेसिक है वो 20,800 से चालू होती है। ठीक है। आपको पता है डीए अभी 55% है, उसके अकॉर्डिंग जो डीए हो जाएगा वो हो जाएगा 14,025 रुपए। और अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट में जो डीए यहाँ पे भी 55% है, तो यहाँ डीए हो जाएगा 11,440 रुपए। एचआरए की बात करें तो जो हायर सिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट वो 30% तक एचआरए ऑफर करता है, तो यहाँ हम 30% के अनुसार कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एचआरए कितना हो जाएगा 25,500 पे, एचआरए 30% के हिसाब से 7,650 रुपए। और अगर हम बात करें राजस्थान में, तो यहाँ पे 20% मैक्सिमम एचआरए 5 सिटीज में मिलता है, बाकी सब सिटीज में 10% मिलता है। तो यहाँ एचआरए हो जाएगा 4,160 रुपए। ठीक है। उसके बाद बात करें टीए की, टीए की जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो सैलरी के साथ ही ऐड होता है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो टीए हो जाएगा वो 3600 प्लस, और उसके ऊपर डीए जो हायर सिटीज में मिलता है वो 3600 मिलता है, और जो लोअर सिटीज में वो 1,800 रुपए डी है। तो अगर हम टीए की बात करें तो 3600 प्लस उसके ऊपर डीए मिला के जो टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा वो 5580 रुपए। अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट में, तो वो जीरो मिलता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं मिलता है। ठीक है। अगर हम ग्रोथ सैलरी की बात करें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ग्रोथ सैलरी हो जाएगी वो 52,755। और अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, तो राजस्थान गवर्नमेंट में जो सैलरी हो जाएगी वो 36,400 रुपए। ठीक है। और जो आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी एनपीएस लागू है, और राजस्थान गवर्नमेंट में
ओपीएस लागू होता है। एनपीएस में जो अपने कटौती होती है वो बेसिक प्लस डीए की 10% होती है। तो फिलहाल कितनी हो जाएगी, अगर 25,500 बेसिक है तो एनपीएस का अमाउंट हो जाएगा 3,953 रुपए। और अगर हम और सीजीएचएस की जो कटौती होती है वो स्लेब वाइज होती है तो 250 रुपए। तो उसके बाद जो नेट सैलरी हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो हो जाएगी 78,552 रुपए। अगर हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की तो वो जीपीएफ की, आपको पता है ओपीएस लागू है तो जीपीएफ का एक अमाउंट फिक्स अमाउंट करता है। तो जो प्रोबेशन के बाद जो करता है वो बढ़ता है 1450 रुपए। और आरटीजीएस भी करता है तो आरटीजीएस की जो स्लैब है वो 440 रुपए। ठीक है, ये ओपीएस के अकॉर्डिंग जीपीएफ का पैसा करता है, स्लैब बना रखी बेसिक के अकॉर्डिंग। तो जो बेसिक जितनी होगी उतने हिसाब से ये जीपीएफ का पैसा बढ़ेगा। अगर बेसिक बढ़ेगी तो जीपीएफ का पैसा भी बढ़ेगा। तो उसके बाद जो नेट सैलरी हो जाएगी वो 34,510 रुपए। ठीक है, ये अपन ने गणना एक तो एचआरए को 20% मानते हुए या सेंट्रल गवर्नमेंट में एचआरए को 30% मानते हुए हमने पूरी कैलकुलेशन की। ये वेरी भी हो सकता है, जैसे पता है आपकी लोअर सिटीज में जो जेड सिटीज है, जेड सिटीज में एचआरए 10% हो जाएगा तो वहां 10% होने के हिसाब से पीए भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको पता है कि राजस्थान में सिर्फ 5 सिटीज में 20% एचआरए मिलता है, बाकी सब जगह 10% मिलता है। और इसके रिगार्डिंग और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने मोटा मोटी दोनों स्ट्रक्चर सैलरी स्ट्रक्चर जो 7 का कमीशन के अनुसार जो आपको ज्वाइन करता है लेटेस्ट, उसके बाद इतने उसकी मोटा मोटी सैलरी हो जाएगी। हो सकता है 1 साल बाद डीए भी चेंज हो जाए, एचआरए भी चेंज हो जाए और एक पे कमीशन भी लग जाए, उसके अकॉर्डिंग भी अपन डिस्कस करेंगे। बट ये मोटा मोटी आज के दौर पे ये सैलरी बनती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।